हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम टू टीवी शर्मा's व्लॉग। तो आज के व्लॉग में सिर्फ और सिर्फ मैं दिखने वाली हूँ आपको, क्योंकि नानू अभी तक ऑफिस से नहीं आई है और मैं भी लेट आई हूँ। मतलब अभी मुझे ऑलमोस्ट 9:30-10 बज चुके हैं, मैं घर पहुँची हूँ। एक्चुअली दोनों ही हम लोग इतना काम में बिजी हैं कि हम लोग व्लॉग प्रॉपर शूट ही नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा कि भाई, और दिवाली का मैंने आपके लिए गेम रख दिया है, तो व्लॉग में कुछ ना कुछ तो आना बनता ही था। तो मैंने सोचा कि भाई अभी नानू को और टाइम लगेगा, वो अभी मतलब 10 बज रहे फिलहाल। तो मैं खुद अभी आई हूँ और उसको तो और पता नहीं कितना 12-1 बज सकता है आज वापस आने के लिए। तो लेट मी शूट दिस फॉर यू गाइस, उसके बाद आगे का देखेंगे क्या होगा, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि जो हमने गेम स्टार्ट किया वो बीच में अधूरा रह जाए। जैसे नानू ने बोला भी था कि भाई हम प्रॉपर 3 दिन ब्लॉग दे पाएंगे, हम दोनों बिजी हैं। और मैंने बोला नहीं, ब्लॉग तो आएगा, कुछ भी आए पर आएगा ज़रूर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर बार की तरह दिवाली पे जो भी मैं गिफ्ट्स का कुछ भी मैं प्लान करती हूँ वो सक्सेसफुल होता है और मैं भिजवाती भी हूँ उनके घर पे गिफ्ट्स। तो इस बार देखते हैं, लेट्स सी हु इज गोइंग टू गेट दोज गिफ्ट्स। तो आपको पता ही है क्या करना है। कल का व्लॉग आपने कमेंट से भर दिया है, भले उस पर व्यूज़ नहीं आया लेकिन कमेंट से भर दिया है। आज का व्लॉग भी वही करना है और नेक्स्ट व्लॉग में भी आपको वही करना है। तो जो भी 3 लोग, नहीं जो भी लोग होंगे जिनके तीनों व्लॉग में कमेंट्स आए होंगे, उन्हीं लोगों का हम नाम लिखेंगे चिट्स पे। फिर उसको रैंडमली हम निकालेंगे, वो भी आपके आंखों के सामने वो पूरा का पूरा अनकट व्लॉग शूट किया जाएगा। तो ये तो हो गई गिफ्टिंग शिफ्टिंग दिवाली की बातें। उस बीच में मैं जानना चाहती हूँ वैसे कि आप दिवाली पे आप लोगों का क्या प्लान है गाइस? क्या आप लोग भी किसी को गिफ्ट देते हो? हमारे फैमिली में आते हैं, मम्मी पापा को आते हैं, जॉब से आते हैं, फलाना ढिमकाना, लेकिन क्या आप भी दिवाली पे किसी को गिफ्ट देते हो? हम लोग हमारे फ्रेंड्स को देते हैं, आई डोंट नो, बट हम मतलब ऐसा नहीं कि सबको देते हैं, लेकिन थोड़े बहुत फ्रेंड्स को मैं देती हूँ। मैं ऑफिस में पीयूष सर को देती हूँ, करिका को देती हूँ। पहले डुगू हुआ करती थी लाइफ में, तो मैं उसको भी गिफ्ट दिया करती थी। तो दिवाली इज़ लाइक समथिंग, मुझे एक्चुअली सारे फेस्टिवल्स अपने इंडिया के बहुत पसंद है, बट दिवाली पे मेरा क्रेज़ और होली पे मेरा क्रेज़ अलग लेवल का रहता है। तो उसके लिए मेरे को नए कपड़े चाहिए, शॉपिंग करना है, फलान ढिमकाना, वो जो भी। और मैंने ना दिवाली के लिए ऑलरेडी आउटफिट सोचा भी हुआ है। मुझे नहीं पता कि वो मुझे मिलेगा, और मैं मोटी हो गई हूँ थोड़ी सी ऑफ कोर्स, तो वो अच्छा लगेगा कि नहीं, बट मैंने सब कुछ अरेंज करके रखा हुआ ऑलरेडी। तो लेट्स सी कि वो अगर आ गया टाइम से तो ठीक है, अदरवाइज तो पता नहीं मुझे, मैं इस बार दिवाली पे पहनने क्या वाली हूँ। ये हो गई दिवाली से रिलेटेड। लेकिन आज के इंसिडेंट में, आज की बात मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आज मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा सा हो गया है, जो मेरे दिमाग से नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे बुरा भी लग रहा है और अजीब भी लग रहा है। तो हुआ कुछ यूँ आज कि मैं गई हुई थी जियो वर्ल्ड, जो कि बीकेसी में है, मुकेश अंबानी जी का वहाँ पे सेंटर है, कन्वेंशन सेंटर, जहाँ पे एग्जीबिशंस होते हैं। तो हमारे यहाँ एग्जीबिशन में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ पे। तो मुझे वहाँ से आना था, और वहाँ से अपने घर तक आने के लिए ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स लगते हैं बाई कार। लेकिन अभी जैसे वहाँ बहुत ट्रैफिक होता है इस टाइम पे मुंबई में वापस आते टाइम, तो मुझे ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो हुआ ये, आते वक्त एक तो पहले कैब नहीं मिल रही थी, फिर कैब मिली तो वो रैपिडो से कैब बुक हुई थी। आई डोंट नो, आपको पता है कि रैपिडो से कैब भी बुक होती है, तो रैपिडो ऐप से मैंने कैब बुक किया। तो वो भैया आ गए, उन्होंने हमें बिठाया, मैंने उनको ओटीपी बताया, उन्होंने ओटीपी डाला नहीं, मुझे ऐसा लगा। उन्होंने मुझे बोला कि नेटवर्क इशू है, मैंने डाल दिया है। मैंने कहा ओके, मतलब डाल दिया है, ठीक है। तो मेरे को दिखा नहीं रहा था। फिर आधे रास्ते तक से भी ज़्यादा मैं आ गई, तो मैंने उनसे पूछा, और मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था उस टाइम पे। मैंने पूछा, एक सेकेंड्स, हाँ, तो मैं रैपिडो पे थी। रैपिडो में ऐसा मैंने आधे रास्ते से ज़्यादा मैं आ चुकी थी, और ऑल ऑफ सडन मेरे को इतना ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था भाई उस टाइम पे। तो मैंने ना आंख बंद करके मैं लेटी हुई थी, मतलब बैठी हुई थी ऐसे आराम से। सो मैंने देखा अपने फ़ोन में कि रैपिडो का ऐप में मुझे नहीं दिखा रहा था कि भाई उन्होंने एक्सेप्ट किया है, ओटीपी डाला है या नहीं डाला है। तो मेरे को पता चला कि उन्होंने ओटीपी नहीं डाला है। देन आई रियलाइज, मैंने उनको बोला भैया ओटीपी नहीं डाला है क्या? नहीं मैडम, डाल दिया है। फिर उसने मेरे को बोला मैडम मुझे ना एक बिल्डिंग जाना है, ये बिल्डिंग में, और मुझे वापस आना है यहाँ से, आप 2-3 मिनट के लिए बस बाहर खड़े हो जाइए। मैंने कहा है, मैंने कहा, फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया आप मुझे ड्रॉप कर दीजिए, आप फिर वापस आके इधर चले जाइएगा।
कहते नहीं मैडम मेरी ड्यूटी है और मुझे 3,000 रुपये का वो लग जाएगा, फाइन लग जाएगा, आप बस मेरे को ना दिखाना होता है, तो आप बस यहाँ पे खड़े रहिए और आ जाइए। तो मुझे थोड़ा सेफ नहीं लगा क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट आ रही थी और मैं अकेले आ रही थी और ऊपर से मेरी हालत भी ज़्यादा ख़राब थी, तो मुझे अजीब सा हो रखा था। तो मैंने कहा ठीक है आप मुझे उतार दो यहाँ पे, मैं खुद चले जाऊँगी आगे। वहाँ से एक्चुअली मुझे 15-20 मिनट्स लगे हैं घर आने के लिए। तो उन्होंने मुझे उतारा और पैसे जो भी थे लिए, बट मैंने देखा कि वो अभी भी उन्होंने ना राइड ना तो कैंसिल हुई है ना राइड शो कर रहा है। तो मैंने उसी राइड जो दिखाता है वहाँ पे कॉल करने का ऑप्शन होता है ना, आप ड्राइवर को कॉल कर सकते हो, मैंने दोबारा कॉल किया, देन उस बंदे ने फ़ोन उठाया नहीं और उसने तब राइड कैंसिल करी एक्चुअली। सो मेरा टोटली कंसर्न वॉज दैट कि मतलब शायद मेरी भी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट यार बहुत बार ऐसा होता है कि नेटवर्क की वजह से आपको नहीं दिखाता है। तो मैंने कहा यार ठीक है, पर मेरा कंसर्न ये था कि सेफ्टी इश्यूज आ गए थे मुझे कि भाई मैं एम आई सेफ विद दिस गाय, क्योंकि कार के लॉक आप वो अंदर से बंद कर देते हैं, सब कुछ बंद हो जाता है, आप अंदर से ओपन भी नहीं कर सकते अगर आप बैठे हो तो। और वो जिस बिल्डिंग में जा रहा था बंदा वहाँ से पता नहीं किसको बिठा के ले आता है, उठा के ले आता, आई वाज सो स्कैर्ड। तो मुझे लगा कि ये पॉइंट पे फिलहाल मुझे यहाँ से निकलना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं निकलती हूँ यहाँ से, देन आई विल सी व्हाट कैन आई डू। फिर मैंने रैपिडो, मतलब मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि लोग बोलते हैं ना मुंबई इज़ वेरी सेफ, मुंबई इज़ वेरी सेफ, नो डाउट मुंबई इज़ वेरी सेफ, लेकिन ऐसा कोई भी स्टेट आई गेस नहीं है जहाँ पे आपको हर चीज़ सेफ मिल जाए या फिर लड़कियाँ स्पेशली सेफ मिल जाए। तो ऐसी हरकतें गाइस मुंबई में भी हो जाती हैं और ये मेरे साथ मुंबई में पहली बार हुआ है। दिल्ली में भी हुआ था मेरे साथ, मतलब वो कैब से रिलेटेड नहीं था, बट इस बार मुंबई के रैपिडो कैब से मेरे को पहली बार ये बैड एक्सपीरियंस फील हुआ है। मैंने आए रास्ते भर में उनको इतना हेल्प मांगा है, वो रैपिडो में कस्टमर केयर में जाके मैंने कंप्लेन की है उस बंदे की हर एक तरीके से, वट एवर आई कैन डू वो सब मैंने कर दिया। दिल्ली में भी मेरे साथ कुछ ऐसे एक इंसिडेंट हुआ था व्हेन आई वाज इन कॉलेज, जब मैं हॉस्टल में पढ़ी हूँ दिल्ली में रहने के बाद भी। तो मैं कॉलेज से हॉस्टल से घर जा रही थी और वहाँ पे मुझे किसी ने ऐसे लिटरली ऐसे पकड़ के ऐसे मतलब फील लेते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया था, ऐसे खींच लिया था और मुझे बहुत डर लग गया था। और ज़्यादा टाइम नहीं था, 8-8:30 बजे थे, लेकिन वो टाइम पे ऐसी हरकतें होना विच इज़ एक्चुअली बिग थिंग कि भाई किसी ने ऐसा हाथ पकड़ लिया किसी लड़की को। आई वाज सो स्कैर्ड, मैंने रोने लगी। फिर वहाँ पे कुछ लोग आए, आई वाज सो स्कैर्ड, मैंने वहाँ पे बहुत थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो गया था मेरे साथ। फिर उसके बाद वो बंदे हमारे पीछे आने लगे, तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ थी, वो जो लड़के थे भाइयात से वो हमारे पीछे आ रहे थे और पता नहीं समहाउ हम वहाँ से निकल के आए। उस टाइम में वैसे गालियाँ वालियाँ बहुत देती थी, पर गालियाँ देने के बाद भी लोग अजीब होते हैं भाई, कोई कुछ भी कर देता है। तो मेरे को एक्चुअली लोगों से, बाहर के लोगों से ऐसे फालतू में मुंह लगाना या फिर बहस करना या फिर जो ऐसी हरकतें कर रहा होता है उनसे आर्ग्यू करना बिल्कुल पसंद नहीं है। यू नेवर नो कौन कब किसके ऊपर कौन सी दुश्मनी निकाल दे भाई, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे केसेस हम खुद भी देख चुके हैं और ऐसे सुन भी चुके हैं। तो ये तो हो गई कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में। तो मेरा थोड़ा सा कंसर्न, जो लोग बोलते हैं कि भाई मुंबई सेफ है, दिल्ली सेफ नहीं है और दिल्ली सेफ है फलाना ढमकाना, तो मुंबई एक्चुअली सेफ है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं यार हर जगह ही कुछ ना कुछ तो होता ही है, खराब लोग हर जगह ही हैं। पर कंपैरेटिवली अगर मैं बोलूँ तो यस, दिल्ली ज़्यादा और इनसिक्योर, लाइक सिक्योरिटी के मामले में सेफ नहीं है लड़कियों के मामले में। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स अगर आपके साथ हुए हैं कभी भी और ऐसे कभी आपने फील किया है या फिर कुछ भी ऐसा हुआ है, तो आज के कमेंट सेक्शन में आप वही बारिश करेंगे, आपकी वाली बारिश जो कमेंट्स की भंडार लगा दिए हैं आपने इतने सारे। तो आज का क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है भाई, अब मुझे हाय हेलो आपका नाम आपके इमोजीज जानने में कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वो तो पुराने व्लॉग में हो ही गया है। तो आज के व्लॉग में आप हमें कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बताएंगे जो आपके लिए आपके लाइफ में हुए होंगे और जो थोड़े से सिक्योरिटी कंसर्न वाले होंगे। तो किस बात का इंतजार हो रहा है गाइस, नीचे कमेंट सेक्शन भर दो जाके फिर से कल की तरह। भले व्यूज नहीं आ रहे लेकिन कमेंट तो भर भर के आ रहे हैं। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि गाइस को कितना ज़्यादा हो रखा है कि भाई उनको गिफ्ट चाहिए। देखो मैं पहले बता रही हूँ, बाद में मत बोलना कि गाय हमें सबको गिफ्ट चाहिए। तो मैंने पहले ही बोला अगर ज़्यादा हमारे पास आएंगे तो हम 3 लेंगे और अगर कम आए तो हम उनसे एक ही पर्सन को उठाएंगे, मतलब एक ही चेक उठाएंगे।
और वो भी पूरा ट्रांसपेरेंसी से किया जाएगा, जो कि आपके सामने होगा, जो प्रॉपर शूट किया जाएगा। हाँ, और अब ज़्यादा बकबक ना करते हुए मुझे लगता है कि मुझे ये व्लॉग एंड कर देना चाहिए, क्योंकि कल मुझे फिर अपने पापी पेट के लिए मजदूरी करने के लिए ऑफिस नहीं जाना, कहीं और जाना, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा थक चुके हैं, इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा है, हालत ख़राब है, बिल्कुल खाने वाने का होश नहीं है, ना टाइम का होश है, लाइफ की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, बैंड बज चुकी है। पर क्या करें, दूसरा ट्रिप कर रहा है तो भाई पापी पेट के लिए कुछ पैसे कमाने पड़ेंगे। तो मिल रहे हैं आपसे कल के व्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टूडल्स, गिची से भी लव यू। और किसी ने बोला था कि गाइस आप अपने व्लॉग की शुरुआत राधे राधे या फिर कुछ ऐसा करके बोला कीजिए, तो भगवान का नाम तो आप कभी भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि हमें शुरुआत ही एंड करना है उस चीज़ का। बट अगर आपने बोला है तो बोल देते हैं भाई, जय श्री राम, जय माता दी, कुछ भी बोल दो, सब भगवान एक ही है। बाय बाय, गुड नाइट, टूडल्स।